चलते आप एक बीज बोते हैं, बहुत सारा फल, बहुत सारा दाना और बहुत सारा अनाज उगता है। वैसे ही ये आदम पहला बीज था जिसके चलते मानव जाति इस पृथ्वी पर आने पर थी। इसलिए लिखा है कि उस दिन आदम ने अकेले फल नहीं खाया था। उसने उस दिन अकेले फल नहीं खाया था। तो प्रश्न उठता है कि फिर आदम ने क्या किया था। देखिए वचन क्या कहता है, रोमियो की किताब 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, ये एक मनुष्य कौन है? आदम, जिसको मैं साथ में हवा भी जोड़ूंगा क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो बात हो रही है मनुष्य की, यानी कि आदम और हवा की। यहां लिखा है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, आदिवासी हो, यहूदी हो, जैन हो, आप जहां कहीं के भी हो, आपकी सबकी गिनती पाप में होती है। पास्टर डैनियल, आप कैसे बोल सकते हैं? मैं तो पंडित हूं, मैं पंडित के घर में पैदा हूं, मैं मौलाना हूं, मैं मौलाना के घर में पैदा हुआ, मैं पादरी हूं, मैं पादरी यानी कि पादरी क्रिश्चियन के घर में पैदा हुआ, मैं संत हूं, मैं महात्मा हूं, मैं कैसे पाप कर सकता हूं? मैंने तो चींटी तक को नहीं मारा। यार तुमने चींटी नहीं मारी, बात ठीक है, लेकिन तुम फिर भी पापी हो क्योंकि पहला आदम पाप किया था। उसी की औलाद तुम हो, उसी की औलाद तुम हो। तो उसी के चलते ऐसा लिखा है, मैं कहां बोल रहा, बाइबल बोल रही है, उसी के चलते मानव जाति पाप में पड़ गई। मानव जाति पाप में पड़ गई। अब आप बताइए, हाँ आप बताइए, इसको देखिए रोमियो 3:23। ऐसा लिखा है कि इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया। जब ऊपर से परमेश्वर इस ग्रह को देखता है, इस अर्थ को देखता है, 710 करोड़ की आबादी को देखता है, तो परमेश्वर आदम की नजर से देखता है। आदम की नजर से देखता है। आप चित्र देख लीजिएगा, आदम की नजर से देखता है। आदम की नजर से देखता है। अब प्रश्न उठता है, परमेश्वर ने आदम को बगीचे से क्यों निकाला? आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं, मुझे कल कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन जवाब मैं अभी दे रहा हूं। परमेश्वर ने एक ऐसे स्वर्गदूत को जो उसको निकाल दिया था, और ऐसा लिखा है कि अदन की वाटिका के पास उसको खड़ा रख दिया था कि आदम वापस अंदर ना जाए और कहीं हाथ बढ़ाकर जीवन के पेड़ का फल वो ना खा ले और वो कभी ना मरे। परमेश्वर चाहता था कि आदम बगीचे से बाहर निकले, क्योंकि एक बहुत बड़ी योजना थी। एक बहुत बड़ी योजना थी दोस्तों। वो बहुत बड़ी योजना में यीशु शामिल है। यीशु शामिल है। ये कुछ सेकंड के लिए चित्र रख रहा हूं जी, कुछ सेकंड के लिए चित्र को रख रहा हूं जी दोस्तों। परमेश्वर एलोहिम यहोवा ने मूसा के हिसाब से जो वो लिख रहा है, वो कह रहा है कि परमेश्वर ने इन दोनों को बगीचे से निकाल दिया। क्यों? एक बहुत बड़ी योजना है। आइए देखते हैं, लिखा है क्यों परमेश्वर ने आदम और हवा को निकाला। अब जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो स्लाइड आ रहा है उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। लिखा है पुनर्स्थापना, 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 पुनर्स्थापना। जी, इसका मतलब है फिर से रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप, पुनर्स्थापना। जी, जो कि पुनर्स्थापना है, लिखा है पूरे मानव जाति का। यह पुनर्स्थापना कैसे होगा पास्टर डैनियल? अगर आपको थोड़ा सा याद होगा कि इसी बगीचे में एक टेम्पररी, मैं रिपीट कर दूं, एक टेम्पररी, एक लहू बहा था, एक बछड़े का, माफ करें, एक शीप का, एक मेमने का, एक टेम्पररी लहू बहा था। और लेविटिक्स चैप्टर 17 वर्स 11, लेवी व्यवस्था 17:11 लिखा है कि लहू में प्राण है। तो उस बगीचे में एक टेम्पररी ब्लड बहाता फर्स्ट टाइम, इसी बगीचे में, इसी वाटिका के बगीचे में, जो कि परमेश्वर ने, आप ये जो कपड़ा देख रहे हैं, ये कपड़ा हटकर, ये वाला कपड़ा, ये वाला एक ऐसा कपड़ा हटकर जिसको मैं कल बताऊंगा, और वहां है अंजीर के पेड़ के पत्ते का कपड़ा, उसको हटाकर मैं कल बताऊंगा, आज नहीं बता पाऊंगा। जी दोस्तों, परमेश्वर ने उस मरे हुए, जिसका लहू बहा था, उस मरे हुए जानवर का या उस शीप का या उस मेमने का वो कपड़ा इनको पहनाया। मैं इसको कनेक्ट करूंगा।
ठीक है ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो परमेश्वर यहां पर इनको बगीचे से निकालता है, और वो लहू जो बिल्कुल टेम्पररी था, जो आदम जात को 4000 साल तक परमेश्वर के नजर से बचा के रखा। मूसा कहता है, मैं कैसे क्या करूं, मूसा कहता है परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं। आपको पता है परमेश्वर ने क्या कहा, जिस दिन तू मुझे देखेगा मर जाएगा। ऐसा क्यों? और फिर वही यीशु मसीह अपने टाइम पर फिलिप आकर पूछता है कि मुझे परमेश्वर को देखना है। आपको पता है यीशु ने क्या कहा, जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। अब यह शिफ्ट हो रहा है। एक वक्त था परमेश्वर को नहीं देख सकते, फिलिप के टाइम पे परमेश्वर यीशु मसीह कहता है जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। और उसके बाद जब पवित्र आत्मा नीचे आया, परमेश्वर कहता है कि मैं उनमें चलूंगा, मैं उनमें फिरूंगा और वो मेरे लोग होंगे। ये जो शरीर है ना, ये उसका मंदिर है। ये परिवर्तन कैसे आपके बीच में रखने जा रहा हूं, ये परिवर्तन कैसे। तो वापस आते हैं, एक बहुत बड़े कार्य के लिए परमेश्वर ने उनको बगीचे से निकाल दिया। बोला गेट आउट, निकल जाओ। क्यों? क्योंकि फल सिर्फ तुम लोगों ने नहीं खाया, पूरे मानव जाति को खिला दिया है। अब पूरे मानव जाति को बचाने के लिए एक ऐसा, जिसको कहते हैं टेम्पररी नहीं, परमानेंट ब्लड बहेगा, जिसको कहते हैं पुनर्स्थापना होगी पूरे मानव जाति की, हिंदू की, मुस्लिम की, सिख की, ईसाई की, बुद्धिस्ट की, पारसी की, अमीर की, गरीब की, रोडपति, करोड़पति। और वो लहू किसी बकरी का नहीं बहा, वो लहू किसी बछड़े का नहीं बहा, वो लहू किसी जानवर का नहीं बहा, वो लहू खुद परमेश्वर का बहा। वाह, सही, वो लहू यीशु का बहा, वो लहू यीशु का बहा। उस अदन की वाटिका में बकरी का, शीप का लहू बहा टेम्पररी, लेकिन इस परमेश्वर का लहू बहा परमानेंट। उस लहू ने जो बहाया, परमेश्वर के क्रोध से बचाया 4000 साल, और एक ऐसा कपड़ा दिया जो उनको बचा सके परमेश्वर की नजर से। लेकिन इस व्यक्ति का, जिसका नाम है यीशु मसीह, ईसा मसीह, आपके मुस्लिम के भाषा में ईसा अलैहि सलाम, इस जीसस क्राइस्ट का, इस्तुस का ग्रीक में, ये यीशु मसीह का लहू बहा पूरे मानव जाति के लिए। इस पृथ्वी पर आज सबसे बड़ा एक ही मुद्दा है, कोरोना वायरस का दवा कैसे बनेगा। क्या बोलते हैं उसको, कोरोना वायरस का क्या है वो दवा, क्या है, वैक्सीन कैसे बनेगा, मुझे नहीं पता, मोदी साहब को नहीं पता, अमेरिका के ट्रंप को नहीं पता, अफ्रीका के प्रेसिडेंट को नहीं पता, चाइना के प्रेसिडेंट को नहीं पता, आपके दुनिया का कोई राजा को नहीं पता। लेकिन पाप का वैक्सीन, पाप का इलाज यीशु मसीह ने क्रूस पे कर दिया। यीशु मसीह ने क्रूस पे कर दिया। क्या बात है दोस्तों, क्या ऐसा प्रचार लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए? कौन पहुंचाएगा? आप लोग। क्या ऐसी बातें लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए? कौन पहुंचाएगा? आप लोग। मैं वापस कहता हूं, 2-3 तरीके हैं यार, सुन लेना डैनियल राज को, यार ये वीडियो देख लेना। ऐसा होता है, एक होता है कन्वेंस करवाना, कन्वेंस कराना जबरदस्ती, क्योंकि उसको बचाना है ना। और ऐसे प्रचार 10 टक्का वाले हम जैसे लोग, ज्यादा नहीं है ना मसीह समाज में। वापस आता, पुनर्स्थापना करना था, जिसको कहते पूरे मानव जाति के लिए। यही वजह है कि कुछ लोग हमको पसंद नहीं करते, कहते कि यीशु का प्रचारक वाले आ गए, धर्मांतर वाले आ गए, ये तो विदेशी देवता का प्रचार करते हैं। ये विदेशी देवता नहीं है, ये धर्म परिवर्तन का बात नहीं है, ये ईसाइयों का खुदा नहीं है। ऐसा लिखा है, मानव जाति को कैसे बचाएं, ये उसका इलाज है। यीशु मसीह सबका है। मैं इसको कितनी बार बोलूं कम पड़ जाएगा। यीशु मसीह सबका है। कुछ वचन आपके बीच में रख रहा, रोमियो 3:24 लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। जो यीशु मसीह सबका छुटकारा है। रोमियो किताब 6:23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। तो यीशु मसीह सब मानव जाति के लिए छुटकारा का कारण बनकर आया। कुछ लोग कहते हैं, ग्रुप है अपने भारत में, कुछ लोग कहते हैं यीशु ही क्यों,
इसलिए आपको फिर से बता देता हूं, यीशु ही क्यों, इसको बचाना है। ये जो दो लोग हैं ना, इनको बचाना है। तो इस बगीचे में बहा किसी शीप का लहू, टेम्पररी ब्लड जिसको कहते हैं, लेकिन उसके बाद जो बहा हमेशा का लहू। अब जिसके पास में इसका लहू है, ऊपर बैठा ऑलमाइटी गॉड, ऊपर बैठा खुदा, ऊपर बैठा ईश्वर, ऊपर बैठा परमेश्वर, जिसको हम यहोवा एलोहिम कहते हैं, वो मनुष्य से सवाल नहीं पूछेगा। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा मसीह यीशु में सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। अगर जिसके पास में यीशु है वो बच जाता है। इसलिए तो लिखा है ना, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। अब इसको देखिए 10:9, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे वो में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, तू निश्चय उद्धार पाएगा। मुझे नहीं पता कि यह मैसेज कहां तक जा रहा है। आज लाखों करोड़ों लोग सत्य की तलाश में, कभी सफेद कपड़ा पहन के घूम रहे, कभी लाल कपड़ा पहन के घूम रहे, कभी काला कपड़ा पहन के घूम रहे, कभी पेड़ के ऊपर, कभी पेड़ के नीचे, पानी के ऊपर, पानी के नीचे, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, लेकिन सत्य की तलाश में। लेकिन यहां पर सरल रास्ता, जिसको कहते हैं आसान रास्ता, यह सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मनुष्य नहीं ढूंढ सकता। ऋषि मुनि पंडित न जाने कितने लोग कई सालों से ईश्वर की तलाश में कहां कहां भटके, जंगलों में, गुफाओं में अपनी जिंदगी खत्म कर दी, जिंदगी खत्म कर दी, लेकिन सत्य नहीं मिला। सत्य नहीं मिल सकता क्योंकि सत्य ढूंढ कर आया। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर, मिडिल ईस्ट में, यरूशलेम, बैतलहम, नासरत का यीशु इसी पृथ्वी के ऊपर 30 साल तक में माता पिता के घर पे रहा, 3.5 साल सेविकाएं करी। इतिहास गवाह है, उस वक्त के राजा गवाह है, पिलातुस गवाह है, आपका हेरोदेस गवाह है, वहां के शास्त्री फरीसी गवाह है, वहां के धनवान गवाह हैं कि एक मसीहा पैदा हुआ था पृथ्वी के ऊपर। वहां के ज्योतिष जो पूरी दुनिया को तारा देखकर भविष्य बताते, उनको पूछिए यह मसीहा कौन है, इस पृथ्वी पर पैदा हुआ। मैं वापस कहता हूं, इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जो यीशु को नहीं मानते। कम से कम ये बातें सुनकर उनको एहसास होगा। मैं वापस कहता हूं, मुझे किसी ने कॉल किया था, अगर मैं यीशु को मानती हूं या मानता हूं तो क्या मुझे अपना नाम बदलना होगा? आप अनिल है, सुनील है, रवि है, संतोष है, सलमान है, अनवर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह धर्मांतर करने के लिए नहीं आया। ये पता नहीं किसने आप लोगों के दिमाग में एक ऐसा कीड़ा घुसा दिया है कि आप धर्मांतर वाले। जी नहीं, जिस बाइबल को मैं 27 साल से पढ़ रहा हूं उसके अंदर एक भी जगह पे नहीं लिखा है कि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने आया, बल्कि यह जरूर लिखा है कि वो तुम्हारी जिंदगी बदलने आया, तुम्हारी जिंदगी बदलने आया। तो मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, आपको कोई जरूरत नहीं है कपड़ा बदलने की। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। धोती पहनते धोती पहनिए, लुंगी पहनते लुंगी पहनिए, पगड़ी पहनते पगड़ी पहनिए, कास्टा पहनते कास्टा पहनिए। आप क्या कपड़ा पहनते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ अपना जीवन बदलना है ना। इसको देखिए दोस्तों, 3:24 पढ़ा चुका हूं जी, पढ़ा चुका हूं। ये वाला वचन लिखा है नीचे लाल में, तू निश्चय उद्धार पाएगा, तू निश्चय उद्धार पाएगा। आपको पता है सबसे बड़ा सुकून, माफ करें, सबसे बड़ी तलाश आज किसकी है? सुकून की, शांति की। कहां से शांति मिल जाए? यीशु कहता है कि दुनिया जो शांति देती है वो मैं नहीं देता। यूहन्ना 14:26 से 27 तक यीशु कहता है मैं दूंगा शांति। कुछ लोग रात को किशोर कुमार का, मोहम्मद रफी का, लता मंगेशकर का, न जाने किस किस का गाना सुनकर सुकून से सो जाएं, ऐसा हेडफोन पे गाना सुनते नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं मैं थोड़ा सा पी लेता हूं सुकून की नींद आएगी, नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं मैं ड्रग्स ले लेता हूं सुकून की नींद आएगी, नहीं मिलती। अगला दिन फिर वही सिलसिला। कुछ लोग कहते हैं मैं अमीर बन जाऊंगा, अच्छा कमरा बना लूंगा तो सुकून की नींद आएगी, नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं मैं अच्छा खाना खा लूंगा तो सुकून आएगा, नहीं मिलती। सब उपदेशक 3 का 1 निकालो जल्दी से, एक्लेसियास्टिक 3 का 1, सब उपदेशक 3 का 1। देखिए क्या लिखा है। मुझे माफ करें, आज थोड़ा लंबा चलेगा, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि गजब की चीज आपको मिल रही है जी। सब उपदेशक उसका 3रा अध्याय वचन 1 लिखा है कि हर एक बात नहीं, ये नहीं, 1 सेकंड,
जहां लिखा है सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, कहां गया? सब कुछ बेकार है, इस पृथ्वी पे आप कुछ भी करो सब बेकार है। कहां लिखा है, कहां लिखा है, कहां लिखा है? जी, लिखा तो इसी पुस्तक में है, अगर किसी को मिलता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। पृथ्वी पर जो कुछ है सब व्यर्थ है। आपका दारू पीना, नींद आएगी, व्यर्थ है। अच्छा खाना खाना, कपड़े पहनना, व्यर्थ है। सब कुछ बेकार है इस पृथ्वी के अंदर, लेकिन एक ही आपको सुकून दे सकता है और वो है यीशु। कुछ लोग कहते हैं यीशु ही क्यों? आपने जो खेल बिगाड़ा है ना अधन की वाटिका में आदम, उसकी बात कर रहा हूं। अगर खेल उसने बिगाड़ा है जिस परमेश्वर के साथ में, वही तो सुधारेगा ना। जिसके विरोध में गलती करी है वही कोर्ट्स या वही जज या वही एरिया, वहीं पर तो सुलझेगा ना समस्या, बाहर थोड़ी सुलझेगा। और उसी के चलते प्रेरितों की किताब उसका 4:12 में लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं मिला, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा। सबदेशक 12 पढ़ो। कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भैया? हाँ, 12 जी, थैंक यू भारत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 12 जी, आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। कहां है 8? जी, उपदेशक कहता है सब व्यर्थ, सब व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। फिर कहता है जी, कहां गया? ओके, ऐसे पढ़ते पढ़ते आओगे तो लिखा है सब कुछ व्यर्थ है। आगे पढ़ना पड़ेगा, अब काफी टाइम लग जाएगा। सब कुछ व्यर्थ है। आपकी एक एक चीज, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, आपका हैदराबाद का आपका बिरयानी, अमेरिका घूमना, कश्मीर घूमना, आपका सब कुछ व्यर्थ है। मैं वापस इसके ऊपर आ रहा हूं क्योंकि वक्त का भी ख्याल रखना है। लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में, वापस कहता मनुष्यों में, देखिए क्या लिखा है, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। देयर इज नो अदर नेम देन जीसस। यीशु के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं है। अब आप देख लीजिए, यहां पे लिखा है किसी दूसरे के द्वारा। आपको जन्नत चाहिए, यीशु देगा। पाप क्षमा चाहिए, यीशु देगा। स्वर्ग चाहिए, यीशु देगा। कुछ लोगों के लिए यह मजाक लग सकता है, चंदा मामा की कहानी लग सकती है, क्योंकि आज विचित्र टाइप के लोग हैं, लूसीफर के बच्चे हैं ये लोग। कहते हैं किसने देखा नरक और स्वर्ग, किसने देखा मरने के बाद क्या होगा? तो जब मरने के बाद देख लिया तब क्या करोगे? हद हो गई यार। रात को टिकट निकालते हो ट्रेन की, बोला जैसे सुबह आएगा दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो रात को अगर किसी ने पूछा यार तू दिल्ली पहुंचेगा, तेरे को पता है, तूने देखा है? तो बैठते हो ना ट्रेन में, आंख बंद करके सो जाते हो। जब सुबह आंख खुलती है तो दिल्ली सामने होती है। वैसे ही ये जीवन है, वैसे ही ये जीवन है। बच्चा मां के पेट में 9 महीना रहता है, उसको लगता है यही जिंदगी है। जब वहां से निकलता है ना ठपाक करके, तो यहां पहुंचता है जहां पर पानी और हवा के बगैर नहीं जी सकता। यहां पे 100 साल जीता है। तो जब वो यहां जी रहा होता है तो यही कह रहा होता है कि यही है दुनिया। जब मां के पेट में था तो कहता था यही है दुनिया, वहां से निकला यहां पहुंचा, कहता यही है दुनिया। जैसे मां के पेट के बाद में ये दुनिया है, वैसे इस दुनिया के बाद में वो दुनिया है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। जी दोस्तों, सो यीशु के द्वारा, माफ करें, यीशु के अलावा दूसरा कोई उद्धार करता नहीं है। अब इसको देखिए, प्रकाशित वाक्य 21:27, बड़ा गजब का लाइन है। लिखता है उसी में, लिखा है और उसमें कोई पवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। किसमें बात हो रही है? नए यरूशलेम की बात हो रही है, नए स्वर्ग की बात हो रही है, नए वाटिका की। लिखा है पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे। ये मेमना कौन है? ये वाटिका का लहू बहाया हुआ मेमना नहीं, ये वो मेमना है जो पूरे मानव जाति के लिए लहू बहाया। उसकी किताब में आपका नाम होना चाहिए, उसकी किताब में। मेरा प्रश्न है, आज भारत सरकार पूछ रही है, यहां की नागरिकता को साबित करने के लिए आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। वैसे ही ऊपर बैठा सुप्रीम,
ऊपर बैठा ऑलमाइटी गॉड आपको पूछेगा कि स्वर्ग का नागरिक हो, साबित करके बताओ, तो उस वक्त में एक ही चीज आपको साबित करेगी कि जिसके जिसके पाप मेमने के लहू से धुले हैं उनको जीवन की पुस्तक में एंट्री मिलेगी। मैं अभी आपको डायरेक्ट पूछता हूं, तुम टाटा हो सकते हो, अंबानी हो सकते हो, लंदन के प्रिंस हो सकते हो, करोड़पति हो सकते हो, आपके पास में बंगला हो सकता है, BMW हो सकता है, आपके बैंक में करोड़ों रुपए हो सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में है? उससे तो बेहतर वो झोपड़े वाला है, उससे तो बेहतर वो फटे कपड़े वाला है, उससे तो बेहतर जिसके पैर में चप्पल नहीं है, उससे तो बेहतर जिसके पास में 4 वक्त का खाना नहीं है, लेकिन उसका नाम जीवन की पुस्तक में तुमसे तो बेहतर है वो। वाओ, सी दैट। 2 कुरिन्थियों 5:19 क्या लिखा है पता है? अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने संसार से मेल मिलाप कर लिया। मसीह में। मैं आपको एक बात बता दूं अभी डंके की चोट पे, बड़े ध्यान से सुनना, आपको कैसा लगता है ये आपके ऊपर है। अगर मसीह नहीं आता ना 2000 साल पहले, ये दुनिया कब की खत्म हो जाती। मैं रिपीट कर दूं, अगर मसीह नहीं आता ना दुनिया में, ये दुनिया कब की खत्म हो जाती। परमेश्वर ऐसा पीस के रख देता ये दुनिया को, चादर की नहीं लपेट के फेंक देता। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम है यीशु मसीह, उसके वजह से और अभी भी ये दुनिया बची है ना, इस एक आदमी की वजह से जिसका नाम है यीशु, इसकी वजह से बची है। बात को समझिए। अब बात